अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल एक प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ, सवाल आपका और जवाब हम देते हैं। एक खतून है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है आज का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि आजकल हर घरों में औरतों के साथ ये मसला है कि उन वो औरतें कहती हैं कि हमारे शोहर हमारे साथ खुश नहीं है। ये मसला मेरे साथ भी है। जी तो मेरा ये सवाल है कि शोहरों के लिए बीवियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके शोहर उनके साथ ना खुश रहे। ठीक है। कितनी देर हुई आपकी शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह 6 साल हो गए। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं मेरे। चले मैं जवाब देता हूँ, फिर आपको ये हम आप वीडियो में ये जवाब सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया ओके। शुक्रिया। अच्छा, ये एक सवाल हमारे पास आया है कि बीवियों को क्या करना चाहिए ताकि उनके खामद खुश रहे। तो बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल जो मसला है ये तकरीबन काफ़ी लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे थोड़ा सा, अगर कोई सवाल कोई आपके ज़हन में भी है तो हमारे से पूछे। जितनी हमारे में समझ है इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे इस खतून ने बताया कि 6 साल शादी को हो गए। होता ये है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जो ख़वातीन हमारी हैं या कोई भी है, उनका ज़्यादा जो ध्यान है वो बच्चों की तरफ चला जाता है। वो खामद को उतना टाइम दे नहीं पाती। अब ये उनकी भी मजबूरी है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें तवज्जो की ज़रूरत होती। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि अपने खामद का आपको ख्याल करना चाहिए। उनकी जो तबीयत है, अगर 6 साल हो गए या 10 साल या 20 साल, तो आपको पता है कि कैसी तबीयत है एक दूसरे की, और उसके मुताबिक ख़वातीन को चाहिए कि अपने आप को तब्दील करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि घर का जो सरबराह है वो खामद है, और उसके मुताबिक ही अगर आप अपने आप को बदल लेंगी तो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगी। एक तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरा ये है कि खामद को भी बाकायदा तौर पर वक़्त देना चाहिए। और हमारे जो मसाइल हैं उसमें एक ये भी मसला है कि जब मियाँ काम पे जाता है, ये पाकिस्तान में तो आम चीज़ है, यूरोप में कई जगह पे ख़वातीन भी काम करती हैं, मर्द भी करते हैं। मगर जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी पता हो कि खामन घर आ रहा है, थोड़ी उसका वक़्त हुआ है घर आने का काम से या जहाँ से भी, तो अपने आप को ठीक रखें ख़वातीन। वो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ही खामन घर में आया तो सर बांध लिया, ड्रामाबाजी शुरू कर दी और बस मर गए लुटे गए, यही शुरू हो जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, अपना लिबास ठीक रखें। खामन के घर आने का वक़्त है, अपना थोड़ा बहुत हुलिया चेंज करें। ये नहीं कि वही हुलिया लेके आप सामने आ जाए जिससे सारा दिन घर में सफाई की और वही गंदे कपड़े पहने हो। तो इससे काफ़ी घरों के मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जो भी ख़वातीन अपना ये लिबास ठीक रखती हैं और अपनी केयर करती हैं, उनके खामद भी फिर उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और इधर उधर भी वो नज़रें नहीं दौड़ाते। होता ये है कि जो हमारा माशरा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो भी है, कि ख़वातीन अपने लिबास का ख्याल तो बहुत रखती शादी ब्याह पे जब जाती हैं, मगर उस वक़्त नहीं रखती जब खामन घर आता है। वही जो कपड़े सारा दिन पहने होते हैं उनमें बदबू आ रही है सब्जी की, ये वो। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा अगर आप अपना तब्दील करें अपने आप को, तो हालात बेहतर हो सकते हैं काफ़ी आपके। दूसरी चीज़ ये है कि जो मियाँ है फिर उसकी तवज्जो आपकी तरफ भी ज़ाहिर है आ जाएगी कि मेरी बीवी ठीक ठाक अपने आप को रखती है, तो उसका ध्यान फिर इधर उधर नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है कि है छोटी सी चीज़ है,
मगर मैंने एक इसी तरह खतून ने शादी से पहले हमारे से बच्ची ने पूछा था, तो मैंने उसको मशवरा दिया था कि देखिए जब आपका मियाँ घर पे है उसका भी ख्याल रखे, जब वो ऑफिस जाने लगे या टैक्सी पे भी जाने लगे या जो भी काम करता है वो, उसका जूता है उसे पॉलिश कर दिया, ये छोटी छोटी चीज़ें है, उसके कपड़े वगैरह इस्त्री करके लटका दिए ताकि उसको कोई ट्रबल ना हो। और ये भी आपको मैं बताऊं कि घरों में अगर ये माहौल हो जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है, इस्लामी तालीम भी है कि खामद की खिदमत करे, ज़ाहिर है वो सारा दिन बाहर से खपा आता है। जो आज मसाइल बढ़े हुए हैं वो ये है, मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहे, और घरों के अच्छा सफाई का भी बहुत इशू है इसमें कि घरों की सफाई पे खवातीन को तवज्जो देनी चाहिए अच्छे तरीके के साथ। ये आजकल आप देखते हैं कि हर चीज़ सोशल मीडिया से आप सीख सकते हैं, उसमें ये भी आपको पता चल जाता है, ये ड्रामे सारा दिन खवातीन देखती कि कितने साफ सुथरे वो घर लेके आते हैं, तो वहाँ से हिसाब लगाएं कि घरों को साफ रखे, और इसमें कोई हर्ज नहीं, और ये ना सोचे कि कोई बात नहीं। मैं एक दफ़ा जर्मनी की बात है, तो किसी के घर में बैठा हुआ था, मेहमान बन के गया हुआ था, तो वो खतून सफाई करनी शुरू कर दी, तो वो जो मेरे जिनके घर गया था वो बंदा पूछने लगा कि आज किसी ने आना हमारे घर में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ से भी एहतियात करनी चाहिए कि अब कोई आएगा ही तो सफाई करेंगे। तो बेहतर ये है कि रोज़ाना एक मामूल बनाएं, बजाय इसके कि सारा दिन खवातीन मोबाइल पकड़ के बैठी रहे। अच्छा, ये सवाल अगर किसी मर्द ने भी करना हो और भी तो वो कर सकता है, ये नहीं कि मैं खवातीन के बारे में, क्योंकि सवाल एक खतून का है तो उस पर आज बात इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इस पे आपको बड़ा तवज्जो देनी चाहिए। फिर एक और चीज़ जो है वो बहुत आजकल बनी हुई है कि खाने का जो मसला है कि खाना खवातीन को नहीं बनाना आता, अक्सर ऐसी है। मगर अगर आप यूट्यूब पे जाए तो हर किस्म के खाने बाहर निकल आते हैं सामने टीवी पे, आप वहाँ देख के आप बना सकती हैं, और कोशिश करें कि अच्छा खाना बनाएं। और ये है कि वो लतीफ़ा आपने सुना होगा कि एक दिन खामन घर आया तो बीवी ने खाना पेश किया, तो पहले कभी बीवी ने पूछा नहीं था, उस दिन उसने पूछ लिया कि ये खाना आज कैसा बना है, तो उसने कहा क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तो वो लड़ाई शुरू हो गई, वो कहती ये तो हमसाई के घर से आया है। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। तो खाने का जो है वो मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीज़ें इसमें नोट करें। एक तो देखें कि नाश्ते का क्या वक्त है, आपका मियाँ कितने बजे नाश्ता करता है, उस वक्त उसको नाश्ता तैयार करके दे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें। फिर जैसे ही घर में खामन दाखिल हो उसको पानी पेश करे, उसके साथ मुस्कुरा के बोले, ये नहीं कि मुंह बनया हुए वो एक बेहतर है कि वापस ही चला जाऊं घर से। तो ये चीज़ों की बड़ी जो अहमियत है वो छोटी छोटी चीज़ें है। अब जूता पॉलिश करने पे 1 सेकंड लगता है या 5 मिनट लगते, तो ये दिल जीतने के लिए बीवी के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें, जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई वो भी ये मेरा प्रोग्राम अगर देखे तो ये मामूल बना लें। फिर खामद से अगर उसकी तनख्वाह कम है तो उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये ना करें कि अब हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या हमसाए हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी है, तो उनकी वो ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कोई कुछ भी है, तो हमारे घर में भी होना चाहिए। ये भी एक बहुत बुरी बात है, और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। खामद की शुक्रगुजार होना चाहिए खवातीन को। सारा दिन वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, फिर आपने देखा कि आती दफ़ा बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आते हैं। फिर खामद की जहाँ तक घर का जो जैसा मैंने बताया कि सरबराह होता है, उसको खुशी उसी में मिलती है कि अगर वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कोई अच्छी चीज़ पेश कर सके। इससे बड़ी मेरा ख्याल उस वक्त तो उसको कोई खुशी नहीं मिल रही होती। तो इसी तरह खवातीन को भी ये चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे घरों में लड़ाई झगड़ा भी कम होता है। फिर ये है कि अगर कोई बात हो गई है तो वहाँ पे बेहतर है खामोशी इख्तियार कर ले, फिर उस बात को बढ़ाएं ना, बार बार ऐसे इसरार ना करे जो खामद की तबीयत के मुताबिक ना हो या वो उसकी माली हैसियत ऐसी ना हो
कि वो आपकी वो पूरी ना कर सके, क्योंकि हर एक की ये कोशिश होती है। अच्छा, इसमें अगला एक प्रोग्राम भी करेंगे कि मियाँ को क्या करना चाहिए, मगर आज क्योंकि एक खतून का सवाल था जिस तरह मैंने बताया। नाज़रीन, मैं देख रहा हूं कि तलाक के केसों में यहाँ पे इजाफा हो रहा है यूरोप में, खासकर इस पे भी हम इंशाल्लाह जल्द एक प्रोग्राम करेंगे। फिर एक चीज इसमें और भी मैं बता दूं कि कोई भी बात हो घर की, बीवी को बाहर नहीं करनी चाहिए। अपने घर के मसाइल अपने घर में हल करने चाहिए, और ये नहीं कि उसको ऐलान करते रहे। खामद की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। अगर उसने कोई बात कर भी दी या उसमें कोई कमजोरी है भी तो उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए, और ये नहीं कि उन लोगों को बता के तो आप ये समझें कि लोग आपके हमदर्द बन जाएंगे। सबसे जो हमदर्द होगा खामद ही आपका होगा, आपका मियाँ ही आपका हमदर्द होगा, और कोई आपके लिए वो नहीं कर सकेगा जो आपका मियाँ करेगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो खवातीन अपने मियाँ की इज्जत नहीं करती, उसका एहतराम नहीं करती, वो माशरा भी उनकी इज्जत नहीं करता। ऊपर ऊपर से वो लोग हंस के मिलेंगे, मगर अंदर से वो यही कह रहे थे कि जो अपने खामद की इज्जत नहीं करती, जो इसको कमा के खिला रहा है, जो इसका ख्याल रख रहा है, तो वो किसी और की क्या इज्जत करेगी। तो कुछ भी हो जाए, अपने घर की बातें बाहर ना बताए, उसको घर में मसले को हल करे। ऊंची आवाज में नहीं, आराम से धीमी आवाज में भी आप बात करके तो कर सकते हैं। ये चंद चीजें थी जिसकी तरफ मैंने आपको तवज्जो दिलाई, ताकि ये है कि अब एक और भी है कि खामन घर पे आप मोबाइल के साथ लगी हुई हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, तो ये भी एक गलत चीज है। जब वो घर पे हो, देखे जब मोबाइल फोन नहीं थे पहले, तो लोग कैसी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इन चीजों ने भी रिश्ते कमजोर कर दिए। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी चीजें मैंने आपके सामने पेश की हैं। इसको अगर जो शादीशुदा खवातीन भी हैं और दूसरी भी है, वो इसको पल्ले बांध ले, तो मेरा ख्याल घर के कई मसाइल आपके हल हो जाते हैं। जैसे बच्ची को मैंने ये बताया था, लड़की को, कि जब आपका मियाँ गा रहा है इस तरह खुश रहना है, ये जूता पॉलिश कर दिया, ये छोटी छोटी खिदमत होती है, कपड़े इस्त्री है, तो आज वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। और जहाँ पे ये आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ये खुद करे, तो वहाँ पे हमारा घरों में मसाइल हैं। और इस पे एक अनकरीब मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा करके कि कितनी तलाक के केसों में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह